मिथिला के कृषि आ मिथिला के संस्कृति सँ जुड़बाक लेल एहि मिथिलायम चैनल के सब्सक्राइब कयल जाउ। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं सहायक अध्यापक सह कार्य वैज्ञानिक मंडन कृषि महाविद्यालय अगवानपुर से। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हम मिट्टी जांच कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया, और ये जानेंगे कि पहले तो मिट्टी जांच करना ज़रूरी क्यों है। जिस तरह हम मनुष्यों को अगर कुछ बीमारी हो जाती है और हम उनको देख के बता नहीं पाएंगे कि वो बीमारी कौन सी है, वैसे ही मिट्टी बोल नहीं सकती है और उसको देख के हम नहीं बता पाएंगे कि उस पर कौन सी बीमारी। तो उसकी बीमारी को पता लगाने के लिए हम मिट्टी जांच करते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि मिट्टी जांच करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। मिट्टी जांच करने के लिए पहले तो आपको मिट्टी जांच एक खाली खेत से करना है, और अगर यदि आपके खेत में फसल है तो वो फसल के कटने के 25 दिन बाद मिट्टी जांच करनी है। अब हम बात करेंगे कि मिट्टी जब जांच करते हैं तो मिट्टी कहाँ से नहीं लेनी है हमें। तो हम वहाँ से मिट्टी नहीं लेंगे जहाँ पे कहीं पे गोबर का ढेर जमा हो, या हमारे खेत में कोई विशाल पेड़ हो, उसके बगल से मिट्टी नहीं लेनी है। यदि हमारे खेत में कहीं नाला गुजर रहा है तो उसके बगल से मिट्टी हमें नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी जांच करते जब हैं तो मिट्टी जांच करने की प्रक्रिया क्या होती है। आप ये खुरपी देख सकते हैं, ठीक है। इस खुरपी से हम क्या करेंगे, पहले जो जहाँ मिट्टी लेंगे, पहले तो हम मेड़ से थोड़ी दूरी पे मिट्टी लेते हैं। मेड़ के बगल वाली मिट्टी नहीं लेना है, और हम मिट्टी इस तरह उठाएंगे कि हमारे सारे कोने, बीज तथा ये जो है कोना, वो भी हमारा कवर हो जाए सारा। तो पहले मिट्टी लेने के पहले हम थोड़े से ये जो ऊपर की परत की घास है, पत्थर, इसको हटाएंगे। इसे हटा दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो घास है इसको हटाया जा रहा है। ये घास को हम हटा देंगे, और यदि इसमें कोई पत्थर है, ये सब है, तो इसको चुन के हटा देंगे। बस अब आप छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास खुरपी है, इससे हम क्या करेंगे, वी आकार का इसमें छेद बनाएंगे। ऐसे ऐसे स्लैंटिंग दीजिए, टेढ़ा करके, ऐसे, हाँ टेढ़ा करके डालिए। अब काटिए इसको इधर से और उधर से, हाँ। ये हमको 6 इंच तक काटनी है। साफ होनी चाहिए। ये फावड़ा घुसा के देखिए, 6 इंच हो गया है पूरा। हाँ, पूरा हो गया। बस यही मिट्टी को तो लेना है इसको नहीं, और आप और निकालो और काटो। इंच हो गया होगा? नहीं, ये देखिए, उसको डाल और थोड़ा काटिए, उसको डाल करके देखिए, नहीं हुआ है। और काटिए। सही तो कुछ नहीं, छठी हो रही है तो ऐसा हो रही है, तब बढ़िया स्विम कर रही है। करिए अब निकाल दीजिए, हो गया।
अब आपको क्या करना है, खुरपी से पतली परत निकालनी है। इधर देखिए हमारे हाथ की तरफ, इधर से पतली परत, इधर सुनिए, इधर देखिए हमारे देखिए इधर, हाँ इधर, हाँ एकदम नीचे तले जाए, ऊपर से नीचे तले जाइए दोनों तरफ से। हाँ इस साइड से भी जी हो गया इस साइड से। हाँ फिर सामने से जो आगे निकाला आपने, जो भी आकर का चौड़ा लपोट सामने इधर से सामना। हाँ ये नीचे तक दबा दीजिए, बस हो गया सर, बस हो गया। पूरी मट्टी निकाल लीजिए, पॉलीथीन में भरी इसमें। और अब आप देख सकते हैं जो मट्टी निकल गई, इसको हमें साफ पॉलीथीन में लेना है। मैं दोबारा बोलती हूँ इस चीज़ को, साफ पॉलीथीन में लेना है हमको इसमें। इसको फैलाइए आप। इसी तरह से 5 जगह से मिट्टी लेनी है, और इसी जगह ऐसे ही हमें मिट्टी लेनी है 5-7 जगह से। अब हम इस मिट्टी को, जो हमने मिट्टी 5-7 जगह से ली है, उसको किसी साफ कागज या साफ बोरा में बिछा देंगे और मिट्टी को ऐसे गोल कर, इसमें कुछ उनके पत्थर अगर कोई है तो निकाल दीजिए। है कुछ नहीं, घास फूस, कुछ नहीं, कोई घास फूस या पत्थर अगर इसमें है तो उसे चुन के निकाल देना है। और अब इस मिट्टी का ढेर बनाइए। 4 भाग में खुरपी दीजिए। काटिए। अब हम इस मिट्टी को 4 भागों में काटेंगे, ऐसे और ऐसे। और ये जो 2 सामने वाला भाग है इसको हटा देना है, ये हटा करके इसको फेंक देना है। फिर इसको मिलाना है, फिर गोल बनाना है और फिर इसको 4 भागों में काटना है। और ये जो सामने भाग वाला है इसको हटा देना है और हटा के फेंक देना है। तो ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो मिट्टी जो हम सब एक जगह से एकत्रित करके लाए हैं वो 250 ग्राम से 500 ग्राम तक ना हो। फिर इसे छांव में सुखा करके हम इसे किसी पॉलीथीन, साफ पॉलीथीन में डाल करके अपना नाम, पता लिख करके मिट्टी जांच के लिए दे सकते हैं। धन्यवाद।